हम्म। हेलो दोस्तों, मैं महेश मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम आईबीपीएस पीओ के बारे में सभी पूरी संपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं। जितने भी आप लोगों का डाउट रहता है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं आज इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। पहले हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ है क्या। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक संस्थान है जो सरकारी जितनी भी गवर्नमेंट बैंक है उनकी जो 12 बैंक है उनकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो यदि हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस का फुल फॉर्म है। तो पीओ, इस वीडियो में हम केवल पीओ की जानकारी देंगे। पीओ का फुल फॉर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर से होता है, जो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं मैनेजर, स्टार्टिंग पोस्ट में असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं और उसके बाद मैनेजर की पोस्ट मिलती है। यहाँ संस्थान की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा संस्थान आईबीपीएस जो सरकारी 12 बैंक जो कर्मचारी की प्रतियोगिता परीक्षा चयन करवाती है। 12 बैंक कौन कौन सी है देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंटर ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, इंडिया ओनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक, और ये 12 बैंक हमारा कंप्लीट होते हैं। इस तरह से 12 बैंक की एग्जाम आईबीपीएस पीओ करवाती है। साथ में हम देखते हैं बैंक, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंक की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, तो इस माध्यम से हम सभी बैंकों में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं सरकारी बैंक की। तो सिलेक्शन प्रोसेसर 4 तरीके से होता है। आरबीआई खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती है पीओ और क्लर्क के लेवल पर, जिसको बैंक आरबीआई पीओ के नाम से, ग्रेड बी के नाम से जानते हैं। क्लर्क की बात करें तो इसको असिस्टेंट के नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एसबीआई की एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जो पीओ और क्लर्क के लेवल पर है। आईबीपीएस की बात करते तो 12 बैंक जब उनको जब ऑफिसर्स की जरूरत रहती है तो आईबीपीएस संस्थान को इन्फॉर्म करके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें पीओ और क्लर्क की तौर पर निकलती है। आईबीपीएस ही एक कंडक्टर, इसी की बॉडी है ये आरआरबी। आरआरबी पीओ और क्लर्क इसी से कनेक्टेड है, इसी की एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। दूसरा, हम क्या क्या जानेंगे आईबीपीएस पीओ में। एज की बात, एज कितनी एज रहेगी। दूसरा, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कौन इसमें एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है। सिलेबस जानेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा। एग्जाम पैटर्न जानेंगे, एग्जाम फीस देखेंगे, सैलरी और वैकेंसी कितनी आती है और कट ऑफ हम पूरा जानेंगे। तो देखते हैं आईबीपीएस पीओ कितने फेस में होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। यदि दोस्तों आप लोगों ने फॉर्म फिल कर चुके हैं, यदि एडमिट कार्ड आ चुका है, तो फिर फर्स्ट जो रहेगा आपका प्री एग्जाम रहेगा। एग्जाम के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दूसरा, उसके बाद आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम दोगे। मेंस एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जो 155 क्वेश्चंस रहेंगे, 203 ओवर का रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। थर्ड, आप मेंस देने के बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग में आपको लेटर ऐसे लिखना रहेगा, लिखना नहीं, कंप्यूटर टाइप करना रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो फाइनल रहेगा इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट, जो मेंस और इंटरव्यू के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। आगे हम देखते हैं, यदि एज एज क्या रहेगी। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब एज आप लोगों की क्या रहेगी, क्योंकि उस समय एज होना चाहिए 20 ईयर से 30 ईयर के बीच। ये जनरल कैटेगरी क्या है। और ओबीसी की बात करते हैं, यदि आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हो, 20 ईयर से 33, इसमें 3 ईयर आपको एक्स्ट्रा रहेगा, ओबीसी का रहेगा। 20 से 35 ईयर की बात करते हैं हम, एससी और एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो इस एज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपका। तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल बोल सकते हैं, फाइनल आपकी कंप्लीट होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम प्रोसीजर क्या रहेगा। तो एग्जाम प्रोसीजर जो रहेगा आईबीपीएस पीओ का, तो प्रेस वन के नाम से जानेंगे। कितने सब्जेक्ट रहेंगे, तो 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, क्वांट जिसको हम मैथ से भी बोलते हैं,
रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस रहेगा, और मार्क्स की बात करेंगे तो 30, क्वांट की बात करेंगे 35, मार्क्स की 35, क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। रीजनिंग की बात करेंगे हम तो रीजनिंग 35, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 35। और यदि टाइम टाइम की बात करते हैं, साथियों, तो ये सेक्शन वाइज टाइम रहेगा। आपको इंग्लिश सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। फिर 20 मिनट के बाद, जैसे ही कंप्लीट 20 मिनट हुए, उसके बाद आपको क्वांट ओपन होगा। क्वांट ओपन के लिए भी 20 मिनट को मिलेगा। और रीजनिंग, जैसे ही क्वांट खत्म हुआ, 20 मिनट कंप्लीट हुए, तो रीजनिंग 20 मिनट मिलेंगे। तो ये क्रम इंटरनेट कुछ समय के लिए जो अभी अपडेट हुआ, चेंज भी हुआ है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश की इच्छा के अनुसार आप नहीं स्टार्ट कर सकते कि रीजनिंग या फिर क्वांट इंग्लिश। जो स्टार्टिंग में ओपन होगा उसका 20 मिनट मिलेगा, देन 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद फिर 20 मिनट मिलेगा, और लास्ट में 20। इस तरह से आपको जो टोटल टाइमिंग रहेगी प्ले की, वो 1 घंटे रहेगी। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 मार्क्स का रहेगा। साथियों, इसका कट ऑफ की भी बात कर लें, तो आखिरकार यदि आप कोई एग्जाम देखते हैं तो एग्जाम के बाद कितने कितने नंबर जाता है, वो देखते हैं कट ऑफ के बाद क्या कट ऑफ रहता है। आईबीपीएस प्री कट ऑफ की बात करेंगे हम, 3 साल की बात करेंगे, लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे, 2022, 2021, 2020। यदि हम जनरल कैटेगरी वाइज बात करेंगे, कैटेगरी यदि जनरल की बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं 49.75 जनरल कैटेगरी को, ये 100 में से लाना रहता। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स में से आपको जो रहेगा वो 49, टोटल 100 मार्क्स में से 49 लेकर आते हो, आप क्वालिफाई हो गए थे 2022 वाला जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग। 2022 की बात करते हैं ओबीसी की, तो 4975 लाना रहता है। यदि इसकी बात करते हैं एससी एससी कैटेगरी की, तो 46, एसटी की 40, ईडब्ल्यूएस की 49। ये 2022 का कट ऑफ है। और 2021 की बात करते हैं, क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो 50 मार्क्स। जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट 50 मार्क्स से लेकर आया था, वो मेंस के लिए एलिजिबल हो चुका था। और ओबीसी की 50 मार्क्स, और एससी की 45, 44, 44.50, एससी की 38 है, और ईडब्ल्यूएस की 50.5 रहेगी। 2020 की बात करते हैं हम, 2020 में यदि देखते हैं तो क्या कट ऑफ रहा, 58.75 2020 का जनरल कैटेगरी का रहा, ओबीसी का 43.5 रहा, एससी का 48.50, और एसटी का 51, और ईडब्ल्यूएस का 57.7। आप लोग ये देख सकते हैं साथियों, इसमें गर्ल्स और बॉयज का ऐसा नहीं कि बॉयज का अलग कट ऑफ जाता है और गर्ल्स का अलग, सेम कट ऑफ रहता है। बॉयज और गर्ल्स का सेम कट ऑफ रहता है, जैसे स्टेट एग्जाम में रहता है कि बॉयज का अलग कट ऑफ गया है, गर्ल्स का अलग कट ऑफ गया। इसमें ऐसा नहीं है, बॉयज और गर्ल्स का सेम कट ऑफ रहता है, केवल कैटेगरी वाइज अलग जाता है। बात करते हैं हम, यदि आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद बैंक ही बहुत ज्यादा फास्ट एग्जाम करवाती है। 20 से 25 दिन आपको मिलेंगे यदि आप प्री एग्जाम की निकल चुकी है। आप लोगों को जो टाइमिंग रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, 20 डेज आसपास ही रहेगा। तो आप लोगों को मेंस का एग्जाम देना रहेगा, फेज 2, जिसके अंतर्गत आप सब्जेक्ट जान सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर जो ही है बैंक में। यदि हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो 45 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स की बात करेंगे तो 60 मार्क्स रहेगा, 60 मार्क्स। यदि इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 60 मिनट रहेगा, 1 घंटा रहेगा बराबर। रीजनिंग के लिए आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 1 आवर मिलेगा। दूसरा, हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश 35 क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर की बात करेंगे तो 40, और इसके लिए जो टाइमिंग मिलेगा 35 मिनट मिलेगा। क्वांट की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, क्या रहेगा, क्वांट मैथ्स में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 60 का पेपर रहेगा, क्वांट क्वेश्चंस जो आना है। और इसका जो समय रहेगा 45 मिनट रहेगा। हम जीके
इकोनॉमिक्स कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स का 40 रहेगा और टाइमिंग जो रहेगा 35 मिनट रहेगा। ये कंप्लीटली यदि बात करते हैं टोटल क्वेश्चन की तो 155 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स की बात करते हैं 200 का रहेगा। तो साथियों यदि हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस की तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 155 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसको टोटल जो टाइमिंग रहेगा मेंस का 3 आवर रहेगा, 3 घंटे रहेगा। 3 घंटे में आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 रहेगा। जो कि यदि आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कंप्यूटर टाइपिंग रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा जिसके अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन से आएंगे, लेटर टाइपिंग और ऐसे टाइपिंग। लेटर टाइपिंग में 150 वर्ड टाइप करना है कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करना है आपको। लेटर कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, पूरा देखा जाता है, कॉमा की गलती से लेकर टोटल आपने किधर लगाया, कहाँ लगाया, लेटर का जो फॉर्मेट रहता है उसी को पूरा चेकआउट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलता है। और दूसरा ऐसे 250 वर्ड लगभग टाइप करना रहता है। इन दोनों के लिए जो समय मिलेगा आपको 30 मिनट मिलेगा, लेटर के लिए भी और ऐसे के लिए भी। टोटल जो नंबर आपका मार्क्स रहेगा 25 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। और लगभग हम अभी 2022-2021 के आसपास देख रहे हैं तो लगभग सभी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं से 9 या 10 नंबर लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 8 मार्क्स या 9 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका कट ऑफ कम ही जाता है। देन जैसे ही आप प्री एग्जाम निकाले, मेंस निकाले, टाइपिंग हुई आप लोगों की कंप्यूटर बेस्ड, इसके बाद लास्ट जो रहता है इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू की बात करते हैं हम, इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। लगभग लगभग आपको जो टाइमिंग रहेगा 15 से 20 मिनट के लिए आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड, के वर्क से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं हम क्वालिफाई मार्क्स की, इंटरव्यू में कितने नंबर लाना। यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको इंटरव्यू में 40 मार्क्स आना चाहिए। यदि आप एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35, क्योंकि 100 नंबर का रहता तो परसेंटेज भी हम बात करते 40 मार्क्स, 40 नंबर आपको लाना रहेगा। 35 आपको कैटेगरी वाइज लाना रहेगा। इंटरव्यू होने के बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी ये बता चुका हूं मैं। फाइनल, जो फाइनल मेरिट बनती है वो प्री एग्जाम केवल क्वालिफाई होती है, लास्ट क्वालिफाई होने के बाद मेंस तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है आप लोगों की वो मेंस से एग्जाम और इंटरव्यू के दोनों के नंबर ऐड होने के बाद 300 का। यदि हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं हम तो 200 और इंटरव्यू की बात करते हैं तो 100 मार्क्स टोटल को इंक्लूड ऐड किया जाता है तो 300 में आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। देन आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। हम पिछले मेंस की बात कर लेते हैं। यदि मेंस का कट ऑफ बना कर जो निकल रहा था 2022 का, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाता है, मिनिमम इतना तो लाना ही रहता है। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 60 क्वेश्चन से आए थे जो आप लोगों को, यदि आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हो ओबीसी एससी एसटी तो आपको 4.75 नंबर लाना ही है। और जनरल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप लोगों को 7 नंबर आना ही आना चाहिए, 7 मार्क्स से तो आना चाहिए। किसमें से? 60 नंबर में से। जीके की बात करते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके 2 नंबर आना ही आना चाहिए। और जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 4.50 आने ही आना चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश की बात करेंगे हम तो इंग्लिश के 40 मार्क्स का रहेगा, जो आपको इंग्लिश में 12.25 सेक्शनल कट ऑफ। इंग्लिश यदि आप पेपर आपको सॉल्व कर रहे हैं आप लोग तो लगभग लगभग आपको 12.25 तो आना ही चाहिए, आप सेक्शनल कट ऑफ से बाहर निकल सकते हैं। और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15.50 होगा। मैथ्स की बात करते हैं तो 60 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको लगभग एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, जो ये 2022 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग है सेक्शनल। और यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, 2.25 क्वेश्चन नहीं मार्क्स आना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो 25 मार्क्स का रहता है, जिसका अंदर मैंने बताया था कि भाई 8 क्वेश्चन के लगभग लगभग जाता है कि इतना आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर भी 8 क्लियर हो सकते हैं। 8 नंबर आपको लाना था।
और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, तो 10 मार्क्स आपको आना चाहिए। ये हमने सेक्शनल कट ऑफ की बात करी, आईबीपीएस पीओ की बात करी। तो देन आपका लास्ट में इंटरव्यू होने के बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने केवल आईबीपीएस पीओ की बात करी। ऐसे सभी वीडियो हमारी यूट्यूब लिस्ट पर आप विजिट करोगे तो जो वीडियो नहीं डले हैं उसमें हमने हर एग्जाम का आईबीपीएस से क्लर्क से लेकर एसबीआई पीओ से लेकर आरआरबी क्लर्क से लेकर सभी एग्जाम का इसी तरीके से पूरी जानकारी के साथ डाला गया है। आप विजिट कर सकते हैं।